हेलो हेलो। आपके दिमाग में चल रहा है ना कि सर इस बार मैं कितना नंबर लाऊं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो में बता दूंगा। सर जो बच्चे 2023 में एग्जाम दिए थे उनका कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ था ये भी बताऊंगा। 24 में जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका कितने पे सिलेक्शन हुआ था ये भी बताऊंगा। 25 में जो कि हम देने वाले हैं, हम कम से कम कितना मार्क्स ला दे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो बेटा आपको ये भी बताऊंगा। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर मैं टॉप करके सेलेक्ट होना चाहता हूं, मेरे को कितना नंबर लाना पड़ेगा सर ये बताइए। आपको ये भी आपके स्काई भैया बताएंगे। ठीक है, रेडी हो? स्टार्ट करें। बहुत सिंपल है, 2 मिनट की क्लास है, फटाक से देख लो और अभी से ये दिमाग में रख लो कि इतना नंबर मुझे लाना ही है तभी मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। कितना नंबर बताता हूं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन था कि सर 2023 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था वो कितना नंबर कम से कम लेके आए थे, तो मैं आपको बताऊं बेटा कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर आप जनरल से रहे होगे, बहुत ध्यान से देखना, अगर आप जनरल से रहे होगे तो आपको 82 से 88 के बीच नंबर लाना पड़ा होगा। अगर आप रूरल एरिया से थे, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्रामीण ग्रामीण वाले हो गए। ठीक है, ये ग्रामीण वाले हो गए और ये शहर वाले हो गए। ठीक है, अब आप समझना कि कितना कितना होगा। अगर आप जनरल से थे, ग्रामीण के हो, तो 82 से 88 88 के बीच आपको लाना पड़ेगा। 23 में जिन बच्चों जो बच्चे लेके आए थे, अगर आप शहर से रहे होते तो आपको 85 से 90 के बीच में लाना पड़ता। इसी तरह ओबीएस में 78 से 83 के बीच, अगर आप ग्रामीण से हो, अर्बन एरिया से हो तो 80 से 84 के बीच आपको लाना पड़ता अगर आप 2023 में एग्जाम दिए होते तो। एससी में होते तो आपको 74 से 80 के बीच लाना पड़ता ग्रामीण वालों के लिए, और शहर वालों के लिए 77 से 82 के बीच में लाना पड़ता। ठीक है, अगर आप एसटी से होते 2023 में और ग्रामीण से होते तो आपको 70 से 73 के बीच नंबर लाना पड़ता, तब आपका सिलेक्शन होता। लेकिन अगर आप शहर से होते तो आपको 75 से 78 के बीच लाना पड़ता, तब आपका सिलेक्शन होता। ये हो गया 2023 का डेटा। अब आते हैं कि जो बच्चे 24 में एग्जाम दिए थे उनको कितना लाना पड़ता सर ये बता दो। सिंपल, अगर आप 24 में होते क्लास 9th जेएनवी में तो ओबीएस वालों को 72 से 76 के बीच नंबर लाना पड़ता, तो आपका सिलेक्शन होता। जनरल वाले 69 टू 70 के बीच लाना पड़ता, तब आपका सिलेक्शन होता। एससी वालों को 60 से 68 के बीच में लाना पड़ता, तब आपका सिलेक्शन होता। और एसटी वालों को 52 से 59 के बीच लाना पड़ता, तब आपका सिलेक्शन होता, अगर आप 2024 में बैठे होते तो। ये एक एवरेज डेटा है बच्चा, ऐसा नहीं कंफर्म है, एवरेज डेटा है। ठीक है, और ये ओपन सोर्स से है। सर अब ये बताइए, अगर हम 9th में हैं, हम 9th में अभी 25 में जाने वाले हैं, तो हम कितना मार्क्स अपने दिमाग में लेके चलें कि मुझे इतना तो करना ही करना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, है ना? तो उसके लिए बहुत सिंपल है। अगर आप एक्सपेक्टेड है बेटा, एक्सपेक्टेड इसका मतलब होता है कि एक अनुमान है ये। अगर आप जनरल से हो तो अपने दिमाग में नोट कर लो कि आपको इतने का टारगेट लेके चलना है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो कम से कम 80 और ज्यादा से ज्यादा 85 नंबर आपको लाना पड़ेगा, या फिर इनके बीच में लाना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड है। अगर आप ओबीएस कैटेगरी में हो तो कम से कम 75 और 79 के बीच आपको नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको 71 से 74 के बीच लाना पड़ेगा नंबर। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो आप मान के चलो कि मेरे को 65 से 70 के बीच में स्कोर करना है। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड। उसके बाद अब एक सवाल पैदा होता है कि सर अगर आप हमें बताएं, अगर आप हमें बताएं कि हमें कितना नंबर कम से कम लाना पड़ेगा, आप क्या बताना चाहते हो ये बताओ। तो बच्चों मैं आपको बस एक बात बताना चाहूंगा कि एक नॉर्मल, अगर आप अपने दिमाग में इसको लेके चलो, मतलब मेरे को 85 प्लस लेके आना है। ठीक है, तो मेरा पूरा मतलब मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है। मतलब अगर आप चाहते हो ना कि एग्जैक्ट एकदम कंफर्म मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो आपको कम से कम 85 मार्क्स लाना पड़ेगा। बाकी इसके पहले भी एक डेटा मैंने 25 का बताया है, तो वो भी आप क्रैश कर सकते हो। अब अब एक सवाल ये पैदा हुआ कि सर मैं ना टॉप करके सेलेक्ट होना चाहता हूं, क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा बिल्कुल पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताऊं, बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा, और वो काम है कि आपको 95 टू 100 के बीच में लाना पड़ेगा। रेडी हो सब लोग? देखो ये जो डेटा है बेटा ना, इसको मैंने बहुत पहले बताया था, आज से 3-4 महीने पहले आपके दिमाग में ठोका था कि अगर आप मेरे से पूछो कि सर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, सर आप तो बहुत बड़ा सोचते हो ना, तो सर हम भी बड़ा सोचते हैं। तो आप बताइए, अगर मेरे को बड़ा करना है, टॉप करना है, जबरदस्त तरीके से सेलेक्ट होना है, तो किस स्कोर को मेरे को ओवरटेक करना पड़ेगा? तो मैं आपको बस एक दिमाग में रख लो अभी से कि मुझे 95 टू 100 के बीच लेके आना है। बाकी सिलेक्शन का प्रोसेस पहले वाला बता ही दिया था मैंने। ठीक है, तो इतना कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हमने
हमने आपके लिए क्लास 9th का भी एक चैनल लॉन्च किया है, ठीक है। यहां से भी आप अपने सारे कंसेप्ट को आफ्टर इन नवोदय जाके वहां भी क्लियर कर सकते हो, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप अपने स्कूल में हो, चाहे आप नवोदय स्कूल में हो, चाहे कहीं भी हो, इस चैनल के थ्रू आप जुड़ जाओ। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि मेरा क्लियर नहीं हुआ या फिर मेरे को तो पढ़ना है सर आपसे, आपके सर वेदा के जितने टीचर हैं सबसे हमको पढ़ना है आगे भी, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। 9th और 10th तक हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है। बस खत्म, इतना ही था, तो मेरे को बस बताना था। बाकी बढ़िया है, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, ठीक है, और मजे करते हैं, ठीक है। ओके बाय बच्चा।